जी। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या, हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी। अपने ऑनलाइन जर्नी को शुरू कैसे करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आने वाले 1 घंटे के अंदर। और आपको डायरी पेन लेकर के जरूर बैठना है, आपको सारी चीजें ध्यान से सुननी है और समझनी है और यहाँ पे घुसानी है। ओके। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और आपको दिख रहा होगा। और जो आज का सेशन है उसका नाम क्या है, ऑप्टिमाइजिंग yours your work without actually doing it। ओके। इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, आपको लोगों को नजर आ रहा होगा। तो मतलब हम अपने काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो देखिए, हम लोग एक डिजिटल दुनिया के अंदर अगर कदम रख रहे हैं तो हमें डिजिटल दुनिया के अंदर अपने आप को ढालना पड़ेगा। हमें वो सारी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो इस यहाँ के रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर हमारा मैथ्स का एग्जाम है तो हमें मैथ्स के एग्जाम के लिए क्या चाहिए होता है, कंपास चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एक ट्रायंगल शेप का एक स्केल चाहिए होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए होती है। तो हमें हमने ऑनलाइन जर्नी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या चाहिए, हमें खुद को ऑप्टिमाइज करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? हमें शॉर्टकट जानने होंगे। शॉर्टकट्स मतलब, शॉर्टकट्स क्या होते हैं? तो आप इस चीज को समझिए कि आज अगर मेरे को एक कंप्यूटर चलाना है, अपना कंप्यूटर चलाना है, अपना पीसी चलाना है, अपना सिस्टम चलाना है, तो मैं इसको पूरा मैं कीज से इसको मैनेज कर सकता हूँ। मैं इसको कीज से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे एक नया पेज चाहिए तो मुझे पता है क्या टाइप करना है, मुझे इसको बंद करना है तो क्या करना है, मुझे सेव करना है तो मुझे क्या करना है ना। मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे पता है कि मुझे वो मिनिमाइज कैसे होता है। तो मुझे वो छोटी छोटी चीजों को सीखना है अपने सिस्टम की, जो मेरे को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करे, जो मेरा टाइम बचाए। वैसे हमें काम वही करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे, टाइम को बचा के कम टाइम में करके। कैसे करेंगे? कम टाइम में करके। ओके। दूसरी चीज में क्या हो सकती है? टाइपिंग स्पीड। मान लेते हैं कि मैंने अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मेरे को मैं आंख बंद करके भी टाइप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट है, मेरे को हैबिट है, मुझे आती है टाइपिंग। मैंने सीखा है टाइपिंग। मैंने जब सेकंड थर्ड में, तो मैंने 1 महीना टाइपिंग सीखी है, तो मुझे वहां से आती है। तो क्या ये मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम हर वो छोटी चीज, चाहे फिर वो स्पीड ऑफ माउस, अब मैं अपने सिस्टम के माउस की स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूँ पॉइंटर में जाकर के सेटिंग के थ्रू। तो वो छोटी से छोटी चीज जो हमारे सिस्टम को अपडेट करे, जो हमें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करे, वो जो हमारा टाइम को बचाए, वो हमें लाइफ के अंदर ऑप्टिमाइज करती है। और एक बात याद रखिए हमेशा कि इज योर सिस्टम स्लो, इज योर सिस्टम स्लो, देन किसी ना किसी का सिस्टम तो फास्ट है। आज ये चीज सोचिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ऑपोजिट, आपको ओपोनेंट भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर केजरीवाल प्रमोशन नहीं कर रहा तो मोदी जी कर रहे हैं। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो फिर उधर राहुल गांधी भी करेगा। लेकिन कितनी तेजी से कर रहा है कोई, जितनी ज्यादा लोगों तक अट्रैक्ट करोगे उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओगे। मैं रिपीट करता हूँ, जितने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। सारा खेल नंबर्स का है। चाहे फिर आप बिजनेस की बात करो, पैसे की बात करो, जितना ज्यादा चाहिए उतना, उसके लिए उतना ज्यादा काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा लोगों तक रीच करोगे ज्यादा पैसा आएगा। पहले ज्यादा लोगों तक रीच करोगे, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ज्यादा लोगों का आउटपुट निकल करके, और ज्यादा लोगों का आउटपुट आएगा तो ज्यादा लोगों का रिजल्ट आएगा आउट बाहर, और उससे आपको ज्यादा पैसा आएगा। सही। तो अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको आज बताने वाला हूं, वो क्या है कि आपको ये समझना है कि 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 इज ग्रेटर देन 0, इस चीज को ध्यान रखना आज। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेना कि 1 इज ग्रेटर देन 0। बोले तो, बोले तो ये कि अगर आपको लगता है आज आपने 1 घंटा कुछ किया तो कुछ किया, 24 घंटे में 1 घंटा अगर कुछ किया ना, कुछ किया। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। तो 1 इज ग्रेटर देन 0। हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिशन कर रहा है। अपने माइंड में इस चीज को ध्यान में रखिए। आपका जो कंपटीशन है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। 3 चीजें। सबसे पहले, वी नीड आवर
वाई वी नीड दिस सिस्टम, मतलब हमें जो भी करना है सबसे पहले हमें उसका अपना पूछना है वाई। जो भी काम करो वाई, जो भी काम करो वाई, जो भी काम करो वाई, जो भी काम करो वाई। वाई, वाई सुबह सो करके उठते हैं क्योंकि हमें अपने दिन को शुरू करना होता है। उसके बाद हम फ्रेश क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग नहाते क्यों हैं? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। वाई, है ना? वाई वी नीड आवर वाई फॉर डूइंग एनीथिंग। हमें हर चीज के लिए वाई की जरूरत है, हर चीज के लिए। और जो लोग लेट करके इस मीटिंग को अटेंड करें, लेट करके अटेंड ना करें, सीधी कमर करके बैठे, सीधी कमर करके, राइट? ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा टोटल 3 चीजों पे: प्रोसेस, वर्क एंड इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग। ओके, तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, वी नीड टू ऑप्टिमाइज 1%। अगर आप या मैं, कोई भी 1% ऑप्टिमाइज करता है, जिस चीज को मैंने अपनी बायो में डाला था, ऑप्टिमाइज योर सेल्फ 1%, ऑप्टिमाइज योर सेल्फ 1% ओनली। अगर दिन के 1% भी ऑप्टिमाइज करते हो खुद को, तो एक साल में आप 365% ऑप्टिमाइज कर लेते हो खुद। और वो उन सब चीजों से फास्ट है जो शायद 10%, 20%, 50%। लेकिन पहले सोचोगे ना, तभी तो होगा। पहले सोचोगे, है ना, तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, योर बिजनेस ग्रो एज फास्ट यू ग्रो। चीजें बाद में बदलेंगी, चीजें बाद में ग्रो होंगी, पहले आपको ग्रो होना पड़ेगा। इस चीज को, इस लाइन को ना याद रखना, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। योर बिजनेस ग्रो एज फास्ट यू ग्रो। ठीक है जी। छोटी से छोटी चीज मैं बात करूंगा उनके बारे में आगे, है ना? छोटी से छोटी चीज, चाहे फिर वो कुछ भी है, तो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने आप को एनालाइज करें, हमें अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, बाकी सारी चीजें बाद में, सब कुछ बाद में। और ये देखिए, इज योर मशीन गुड परफॉर्मिंग और नॉट? मतलब जो आपकी मशीन है ना, जो आपकी बॉडी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है? परफॉर्मिंग से क्या मतलब है? परफॉर्मिंग से मतलब है माइंड या बॉडी। अब माइंड बॉडी के अंदर चलते हैं। सर, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी सराउंडिंग कहाँ पे है। आपकी लाइफ में 5 लोग या 5, वो कौन है? हु आर दे? जो आपके साथ कनेक्टेड है, जिनसे आपकी सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है। मतलब जो लोग आपकी ज्यादा कनेक्टिविटी में है, या फिर आप उनकी कनेक्टिविटी में, कौन वो लोग हैं? 5 लोग जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हो दिन में। हु दे आर? उनका नाम लिखिए राइट नाउ, अपने अपनी डायरी में उनका नाम लिखिए। और पूछिए खुद से, क्या वो लोग आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं? पूछिए। वो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आप कुछ भी हो सकते। मैं आपको एक चीज बताऊं, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें बनाता है, हमारी हैबिट्स हमें बनाती हैं, ये आपने सुना होगा, है ना? और ये सच है। ठीक है। तो हमारी जो मशीन होने का रीजन है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले माइंड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं, हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर हाउ टू स्टे फोकस्ड, मतलब हम फोकस्ड कैसे रहें किसी भी चीज को लेकर के। तो वो इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, या यू कैन से नेगेटिव पीपल। वो कोई भी है, कोई भी है, कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी। मैं बुलेटिन ले लेता हूँ एक मिनट इसके लिए ना, मैं बुलेटिन ले लेता हूँ, बुलेट्स। ठीक है जी, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? जो चीज नहीं आती है उसको सीखो। ठीक है, जो चीज नहीं आती है, मेरे को ये चलाना नहीं आता था, मैंने इसको सीखा। जो भी चीज नहीं आती उसको सीखो, सब सीखा जा सकता है। ठीक है। सो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, एनीबडी हु डू नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ। मतलब वो कोई भी जो आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं रखता या करता, आपको उससे गैप बनाने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आज किसी से बात हुई,
हमारी टीम में ही है वो। और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि सर मतलब मेरी सिस्टर का कॉल आता है ना, मैं उसको बोल देती हूँ कि यार मैं फ्री होकर खुद कॉल कर लूंगी। तो देखो, आपको किसी से भी रिलेशन खराब नहीं करने हैं, तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे खुद खुद को, मतलब खुद को ना हैबिचुअल बनाने के लिए, चीजों का अपने काम पे फोकस करने के लिए। गायब हो जाओ, छू मंतर अपनी मेन प्रायोरिटीज। बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद स्कूल कॉलेज जाना है, ठीक है, उसके बाद में जो कुछ है काम में है छोटे मोटे वो करना है, लेकिन उसके बाद अपने आपके पास फोकस होना चाहिए, आपके पास जो जरूरी है। यू नीड टू बी फोकस्ड। और मैं बताऊं तो क्रिस्टल क्लियर फोकस आपके पास होना जरूरी है। ओके, चलो। अब आज ना एक चीज पूछना खुद से, हर चलो मैं इसको ना यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एक्सक्यूज और वाई। कोई भी जब काम करो या फिर मन ना हो करने का, तो आप खुद से पूछना कि ये मेरे वाई के साथ कनेक्टेड है या फिर मेरे एक्सक्यूज के साथ कनेक्टेड है। एक्सक्यूज और वाई, है ना, एक्सक्यूज और वाई। तो छोटी छोटी चीज बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सक्यूज। तो जब भी कोई एक्सक्यूज आपके दिमाग में आए तो उससे क्या पूछना है, एक्सक्यूज और वाई। मतलब ये एक्सक्यूज है या फिर मेरे वाई, वाई का कारण है, ज्यादा पॉजिटिव क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट किस चीज को कर रहा है ये चीज, है ना। जैसे मान लेते हैं खाना खाने के बाद नींद आती है, अब इस चीज के ऊपर मैं आगे बात करूंगा बॉडी के अंदर, है ना। अच्छा ओके, सोशल मीडिया, माइंड की बात कर रहा था मैं, सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया जो कि जरूरी है, फेसबुक इंस्टाग्राम सारी चीजें हैं, व्हाट्सएप ये सब चीजें हैं। अब हमारा दिमाग में क्या चल रहा होता है पता है, सपोज मैंने कोई स्टेटस डाला, अब मेरे दिमाग में आता है कि उसको किस किसने देखा, है ना। और देखो, आपको आपके पास ना एक बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया के अंदर जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, रील्स। देखो, हर चीज के एडवांटेज होते थे, डिसएडवांटेज भी होते हैं। रील्स के अंदर आपका 1 घंटा कब पता चला जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता। आई एम राइट और रॉन्ग? रील्स के अंदर आपको कब 1 घंटा चला जाता है आपको पता नहीं चलता। तो ये वो चीज है जो आपको रोकती है आपके खुद को ऑप्टिमाइज करने से। ठीक है, ये वो चीज है। मैंने मैंने अपने इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद कर दी। मेरा जब मन करता है तब खोलता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि ये मैसेज आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आई हुई है। मैंने उसको नोटिफिकेशन सेटिंग में जाकर के ही बंद कर दी। आपकी कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है। सो एक सबसे खास चीज जो मैंने आपको बताई थी, अनफॉलो देम हु आर नॉट एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ। ठीक है, अनफॉलो देम इमिजिएटली। जो आपको करना है, जो आपको करना ही करना है, जहां से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको सिर्फ उनके साथ कनेक्टेड रहना है ना। अगर आप एक मिशन पे, और मैं आपको एक चीज बता दूं, इफ यू आर इन दिस मीटिंग, इफ यू आर कनेक्टेड टू मी, माई एम शुड बी नंबर 1। मतलब मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर है। अगर आप यहाँ पे हो तो इसका मतलब मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि आप नंबर 1 बनो। मेरा इंटेंशन आपको नंबर 1 बनाना है। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो अपने आप को थोड़ा कम कनेक्टेड रखता हो, या फिर अपने आप को ठीक ठीक कर लेंगे, ठीक ठीक करने के लिए ना, आप वन ऑफ द बेस्ट करने के लिए इस सेशन के अंदर है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, माइंड की बात कर रहे थे हम लोग, माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं थोड़ा सा। सबकॉन्शियस माइंड को ना आप एक नया नाम देते हैं आज से, प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों? मोस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट आइडिया केम व्हेन वी आर इन वॉशरूम। कितने लोगों के साथ में होता है, अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं वॉशरूम में या बाथरूम में, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, होता है ऐसा। कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अचानक से जब कुछ नहीं कर रहे होते, या फिर मतलब जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते अचानक से एक चीज को दिमाग में, अच्छा यार वो, अच्छा ये, अच्छा कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आप किसी से मिले, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, और एकदम से आप सब्जी काट रहे हो, या फिर आप कुछ कर रहे हो, नहा रहे हो, उसका नाम याद, अरे यार उसका नाम तो आनंद था। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? होता है ना, होता है। तो वो क्या है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो आपके जो भी जहां दिक्कत आए आपको, आप उसको लिखिए, लिखिए, और उसको पढ़िए, 1-2 बार ही पढ़िए, और आपको मैं आपको बताऊं, इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाए। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ।
ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारे यहाँ पे ना एक सीरियल होता है जिसमें क्या होता है कि जब 30-40 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 30-40 लोगों को, और उनकी लड़ाइयाँ करवाते हैं। क्या होता है वो, क्या होता है वो होता है बिग बॉस। वो क्या होता है, वो होता है बिग बॉस। लोग ऐसे बेसब्री से इंतजार करते हैं बिग बॉस का, ना जाने क्या। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी देखने में मजा आता है। अभी मेरे ना दांत में कुछ फंसा हुआ है। मेरे ना पता नहीं कितने दांत है, 30-32 दांत है या नहीं है, जितने भी दांत है मेरे। पता है जीभ कहाँ जाती है? उस शेर पे जाती है जहां पे कुछ फंसा हुआ है। उसको बाकी दांत नजर नहीं आ रहे हैं जो साफ है, जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन जहां फंसा हुआ है वहीं पे जीभ जाती है। होता है ऐसा, नहीं होता? ऐसा होता है हमारे साथ। नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ऐसा होता है लोगों के साथ। तो हमें उससे थोड़ा गैप बनाना है। थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँ पूरा गैप बनाना है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूज चैनल्स की। न्यूज चैनल के अंदर क्या होता है? न्यूज चैनल के अंदर कितनी परसेंट नेगेटिव, कितनी परसेंट पॉजिटिविटी देखने को मिलती है? मेरे ख्याल से 1% भी नहीं ढंग से। हर चीज तो नेगेटिव मिलती है वहां पे। हर चीज नेगेटिव मिलती है ना। तो हमें इन चीजों से गैप बनाना है, हमारे सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। एक ना, एक आपने चीज सुनी होगी, डोपामाइन। डोपामीन, डोपामाइन अलग अलग चीजें बोलते हैं। ये क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में? डोपामीन, डोपामीन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन होता है जो हमारे, जब हम खुश होते हैं या फिर हमें हैप्पीनेस होती है तो वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में, है ना। या फिर ये कह लो कि जैसे जो हमारे साथ कुछ अचानक से होता है, या फिर हमें कुछ चीज को, किसी चीज को लेकर क्यूरियस होती है पॉजिटिव वे में, तो वो रिलीज होता है हमारे माइंड में। ओके, तो अब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम, पता है हम लोग रील्स को स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं? वो डिजाइन इस तरीके से है कि हम उसको स्क्रॉल करते हैं, हमें आता है नेक्स्ट अच्छी और होगी, एक नेक्स्ट और अच्छी 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 होगी, तो सब खो जाते हैं उसके अंदर, हम खो जाते हैं। तो डोपामाइन क्या है, वो रिलीज हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, देखना मजा आ रहा है उसको देखने में। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी रील डाली थी। 2.5, 2.6 मिलियन, 2.7 मिलियन जब उस पर ऊपर व्यूज आए। अभी देखो एक नई रील वायरल हो रही है जो पुरानी डाली हुई है ना, तो उसके ऊपर जब नोटिफिकेशन आती है तो क्या होता है, दिमाग उठता है। अरे मतलब फोन साइड में भी रखा हुआ है ना, तो दिमाग करता है कि देखो उठा करके कुछ नया आया है नहीं आया, कुछ हुआ है नहीं हुआ। मतलब हम इतने एडिक्टेड चीजों के हो चुके हैं कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हम क्या हो चुके हैं, उसके आदी हो चुके हैं, है ना। तो डोपामीन क्या है, हैप्पी हार्मोन है, तो उसको आप हैप्पीनेस के लिए यूज करें। किसी और के पास वो हैप्पीनेस ना जाए, है ना। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना जरूरी है, लेकिन वही नहीं है आज के दिन इस मोबाइल की वजह से, है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हमारे लिए वो एडवांटेज का काम करे, डिसएडवांटेज का काम ना करे। ओके, सो ऑप्टिमाइज योर बॉडी। अगर मैं बात करूं, बॉडी के लेवल पे बात करूं आपसे, तो आपने देखा है खाना खाने के बाद हमें नींद आती है। खाना खाने के बाद हमें नींद आती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम फैट ज्यादा खा लेते हैं तो नींद आती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जो हैवी फूड खाते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमें नींद आती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी लगती है चीजों को करने में। जब एनर्जी ज्यादा लगती है ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमें नींद आती है। आपको पता है हमारा ब्रेन 30 to 35% एनर्जी यूज करता है। तो जब वो एनर्जी कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, जब ब्रेन को, आपके दिमाग को, आपके इस हिस्से को, ये वो औजार जो आपके दुनिया चलाएगा, उसको एनर्जी कम मिलती है। एनर्जी कम मिलती है तो क्या होता है, वो कहता है शायद मैं थका हुआ हूँ, मुझे सो जाना चाहिए, है ना। वो सोचता है कि शायद मैं थका हुआ हूँ, मुझे सो जाना चाहिए, राइट। तो अगर आपने कुछ भी खाया है, आप पहली बात तो अगर हो सके 100-200 कदम वॉक कर लीजिए। इससे क्या है, वो डाइजेस्ट, मैं वो आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके टाइम को बचाएगा, जो आपको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। काम को करना क्या है, कैसे करना है, वो बात की बात है, पहले आपको खुद को तैयार करना है।
मैंने क्या सेशन का नाम दिया, हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी, है ना। हमें जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, मैं आपको सारी चीजें वो बता रहा हूँ। ओके, तो एक और चीज आती है इसके अंदर, बूजिंग। बूजिंग के बारे में शायद ना ही कोई जानता हो यहाँ पे, लेकिन करते बहुत लोग हैं, यहाँ नहीं करते, बाहर की दुनिया में करते हैं। बूजिंग क्या होता है? बूजिंग मालूम है? आ, ऐसे ऐसे ग्लास पकड़ते हैं दो लोग, ऐसे टकराते हैं ग्लास और उसके साथ चकना खाते हैं मस्त, है ना, बूजिंग कहते हैं उसको। बूजिंग क्या होता है? आपका वो जो, जब आपने जिस वक्त वो चीज को किया, ड्रिंक की, बेसिकली आपने पैग मारे छोटे छोटे मोटे मोटे, उस दिन तो जाते जाते अगले दिन ना एक हैंगओवर रहता है, तो आप फोकस नहीं रहते, फोकस नहीं रहते, फोकस्ड, है ना, फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपका टाइम चला जाता है बूजिंग के अंदर, है ना। तो वो सारी चीजें जो हमारे टाइम को चुरा रही हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया आपकी आपके माइंड के बारे में, अभी बॉडी के ऊपर बता रहा हूँ। तो जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ उसको नोट करें ध्यान से और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ठीक है। आगे लेकर चलता हूँ। मैंने आपको बताया क्या शुरुआत में, यू नीड टू लर्न शॉर्टकट्स, वी नीड टू लर्न शॉर्टकट्स, मतलब शॉर्टकट्स को हमें सीखना है, शॉर्टकट्स को जानना है, शॉर्टकट्स हमारे लिए हेल्प करेंगे। ओके, चाहे फिर उसमें कुछ भी है वो, चाहे वो सिस्टम में रिलेटेड है, अगर मोबाइल में कोई चीज नहीं आती है तो सीखिए यूट्यूब पे जाकर। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ सीखते रही चाहिए, सिर्फ सीखना नहीं है ना, उसको अप्लाई भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब एक चीज आती है, नीड, इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान से समझना, और लग्जरी। ओके, अब ये चीज समझिए कि अपने आप से ना खुद पूछिए, जैसे आज मान लेते हैं आपके पास कोई पैसे हैं, कोई पैसे है क्या आपके पास? पैसे हैं। आपको देखो, पैसा खर्च करने से ही मतलब कहते हैं कि किसी की जेब से पैसा निकलता है तभी किसी की जेब में जाता है, राइट। हम्म। तो जो आपके पास पैसा है आप उसको खर्च कहाँ करते हैं? अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट टाइटल, इन्वेस्टमेंट, ये बोल्ड कर दिया मैंने, इसको कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए मुझे शॉर्टकट पता था तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, है ना। तो इसने मेरा टाइम बचाया, मैं वहां माउस को लेकर जाता, उसको क्लिक करता, शॉर्टकट की से क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया, है ना। नीड क्या है सबसे पहले समझिए, हमें नीड के अंदर क्या चाहिए? हमें नीड के अंदर चाहिए फूड एंड शेल्टर, बोले तो हमें खाना चाहिए, छत चाहिए, सबके पास होगा। हमें क्या, क्लॉथ भी चाहिए, ठीक ठाक क्लॉथ सबके पास होंगे। जब आप एक मिशन पे होते हो ना, जब अगर आप एक रियल एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी के अंदर निकलो, अगर आपको सच में बड़ा कुछ अचीव करना है, तो आपको छोटी छोटी चीजें हेल्प करती है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखी, है ना, उनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसे मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने भी क्या बोला, मैं भी इस चीज के ऊपर बात करूँ, ठीक है। अब बात है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। अगर मैं बात करूं, आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद के ऊपर? बुक्स के ऊपर। आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद के ऊपर? सोचिए, क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आगे बात करूंगा उसके बारे में डिटेल में। लग्जरी में क्या आता है? लग्जरी में आती है कार। लग्जरी में आते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, एक बात याद रखिए, मैंने कहीं पे $500, या फिर कहो मैंने कहीं पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मान लेते 5 लाख, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद जाकर के 2 साल में वो 25 लाख बन गए, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, जो कि 25 लाख बन गए। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या 25 लाख में आप रिचेस्ट जो आप चाहते हो वो हो गया सब कुछ 25 लाख में? शायद नहीं। लेकिन अगर ये 5 लाख आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो ये 5 गुना रिटर्न नहीं, ये आपको 100 गुना भी रिटर्न भी दे सकता है, 100 गुना रिटर्न। तो सबसे अच्छी रिटर्न पता है क्या होती है? रिटर्न ऑन योर सेल्फ। आप एक घर ले लो, आप एक गाड़ी ले लो। मैं ये बता रहा हूँ 30-35 की एज से पहले पहले, ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए जो 30-35 से एज से पहले है, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, तो ये सबसे अच्छी एक अपने आप में लग्जरी है। बाकी सारी लग्जरी खुद ब खुद आ जाएंगी, जरूरी नहीं है आप, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनके पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, है ना, उनसे 50-100 रुपए में बाल नहीं कटवाए जाते, उनसे कटवाए जाते हैं बाल 500 रुपए में, 400 रुपए में, 1000 रुपए। कुछ लोगों की पर्सनल, मतलब क्या ही है, पार्लर वाले हैं,
है ना। कुछ लोगों के मतलब भाई जिंदगी ठाट में चल रही है, जब 15-20 हजार का फोन में काम हो सकता है, कुछ लोगों ने 50-50 हजार का 1 लाख के आईफोन ले रखे हैं, क्यों? आगे बताऊंगा ये बात, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक चीज मैं आपको आज बताता हूँ, फैक्ट। 95%, 95% who have become a millionaire within by lottery, है ना, by lottery, they turned broke within 2 to 5 years। मतलब क्या है कि 95% ऐसे लोग जो ओवरनाइट या फिर लॉटरी के जरिए अमीर बनते हैं ना, वो 2 से 5 साल के अंदर वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं। कहा जाता है कि आप दुनिया का सारा पैसा सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दो, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे, वो उनके पास वापस लौट जाएगा जहां से वो आया था। क्योंकि हमें पता ही नहीं, अच्छा कितने लोग ऐसे होंगे कि अगर मैं आज उनको 1-1 लाख रुपए दूं, वो उसको 5 गुना बना सकते हैं अपनी स्किल्स के जरिए आने वाले 1-2 साल के अंदर। बहुत कम, ये आता ही नहीं है अपने ऊपर, हम कैसे उसको इन्वेस्ट करें, आपको क्या चीज करें नहीं पता हमें। तो ये सीखने की हमें जरूरत है। चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सेल्फ टूल की। सेल्फ टूल के अंदर जो अब मैंने आपको बताया कि लोगों ने खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे हेयर स्टाइलिस्ट रख के पार्लर्स में जाते हैं लोग, ठीक है, लोग महंगे 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 क्लॉथ्स खरीदते हैं, लेकिन आप कर क्या सकते हो मालूम है? आप कर सकते हो बुक्स पे इन्वेस्ट, आप कर सकते हो वाईफाई पे इन्वेस्ट, आप कर सकते हो पॉडकास्ट पे इन्वेस्ट, आप कर सकते हो इवेंट पे इन्वेस्ट, आप कर सकते हो ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट, है ना। लेकिन हम लोग उस पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उन चीजों पे जिनकी शायद हमें आज जरूरत नहीं है। तो हमें ये चीजें बदलनी है। ओके, हमें अपने टाइम की, अपने पैसे की, अपनी बॉडी की, अपने हेल्थ की, सबकी वैल्यू को समझना है। ओके, आज मैं ना आपको 2 क्वालिटी बताता हूँ, 2 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, 2 क्वालिटी। वो 2 क्वालिटी क्या है? वो 2 क्वालिटी हैं कि वो, उनको जब कुछ समझ नहीं आता वो करते हैं गूगल, दे गूगल इट। और दूसरी, वो हमेशा जवाब ढूंढ कर ही रहते हैं। आज बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग गूगल का आप जाके आर्टिकल पढ़ो जो ये सर्च करते हैं, हाउ टू लोगों ने पूछना बंद कर दिया गूगल से, हाउ टू क्रिएट ये, हाउ टू ये कैसे करें। हाउ टू का मतलब, लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग सीखना ही नहीं चाहते लोग, है ना। अगर मैं आज आपको बताऊं, आज पैसा पूछिए किसको कमाना है, सबको कमाना है ना। पैसा कमाने के नाम पे हर कोई हाथ खड़ा करेगा, लेकिन आप उनसे पूछो कितने लोग सीखने को तैयार है, कितने लोग सीखना चाहते हैं। तो वहां पे आप ज्यादातर लोगों के 95% लोगों के 90% लोगों के हाथ अपने आप गिर जाएंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए कहाँ होना चाहिए? लर्निंग पे। और एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आज आप कुछ भी इनपुट डालते हो, ऐसा नहीं है वो खाली है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। या फिर अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं है। अच्छा, कुणाल शाह को कितने लोग जानते हैं? भाई कुणाल शाह क्रेड का मालिक है कुणाल शाह। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें बताया, एक इंटीरियर डिजाइनर के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उसके दिमाग में ऐसे एक सवाल आया कि ज्यादातर लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? ज्यादातर लोग पैसा अ, खर्च करते हैं ड्राइंग रूम को बनाने में या फिर बेडरूम को बनाने में? ज्यादातर लोग पैसा किसके ऊपर लगाते हैं? तो इंटीरियर जो डिजाइनर थे उन्होंने जवाब दिया कि ज्यादातर लोग अपने बेडरूम पे इतना पैसा खर्च नहीं करते, वो अपने ड्राइंग रूम पे पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। पता है क्यों? जस्ट फॉर शो ऑफ। सोचिए, लोग, ये और ये सच है, ये देख सकते हैं आप, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, है ना, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लोग ज्यादातर पैसा पता है कहाँ खर्च करते हैं? अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहीं तो आएगा कोई ना कोई, उसको सजा कर रखना, चाहे हमारे बेडरूम की हालत कुछ भी है। इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ।
है ना। हमेशा याद रखिए, पीपल डोंट इन्वेस्ट ऑन आवर सेल्फ, पीपल इन्वेस्ट ऑन शो ऑफ, पीपल इन्वेस्ट ऑन लग्जरी, फेक लग्जरी यू कैन से। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्लेस के बारे में। ऑप्टिमाइज योर प्लेस, ऑप्टिमाइज योर प्लेस। ठीक है, तो अब हमें अपने प्लेस पे काम करना है। तो इसमें एक सबसे जो बड़ा अपने आप में बात है वो है मूव आउट योर होम। मतलब ये कि अपना घर छोड़ दो। मैं सच बताऊं, ये एक रियल एंटरप्रेन्योर की है। ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि अपना एक स्पेस ले लें आप, स्पेस, या एक अपना कोना पकड़ ले जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लेकिन घर में रहने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, अभी मैं आपको बताऊं, एक वाक्य बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना एक सक्सेस सेमिनार था हमारा, और वहां पे जो होस्ट थे, होस्ट, उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, जो होस्ट थे, उनके पास फोन आया उनकी मम्मी का कि बेटा जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ? अरे वो छिपकली आ गई है किचन में, उसको भगा दे। किचन में छिपकली आ गई है, उसको भगा दे। तो आप ये देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप घर के आसपास या घर से काम करते हैं तो आपकी उसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा। ठीक है, तो अपने आप को एक ऐसे आइसोलेशन में ले आइए जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन बट इट कैन। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, क्या खराब होता है, इससे हमारा मोमेंटम खराब होता है। एक आपके सराउंडिंग में एक मिरर होना चाहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकर अच्छा बनना है तो आप मिरर लगाइए, कुछ स्पीकर्स लगाइए। स्पीकर्स आपके पास होने जरूरी है ना। इससे क्या होगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे मिरर के अंदर। आप ये समझ लीजिए वो खिड़की है और आप उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, सामने खिड़की है और आप उससे बात कर रहे हैं। तो वहां से क्या होगा, वहां से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होगा। वहां से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, अपने आप से सीखने को मिलेगी। आप अपने एक्शन से इंस्पायर होना शुरू होंगे। राइट। इसके बाद आपके पास एक टेबल और एक चेयर होनी जरूरी है। शायद छोटी है, कोने में आपने एक जुगाड़ बना लिया है, या आपके पास एक चेयर होनी जरूरी है। बेड पे मत बैठिए, बेड पे मत बैठिए। ठीक है जी, एक चेयर एक टेबल ले लें। और सॉरी, चेयर, चेयर कौन सी लेनी है? चेयर अगर हो सके तो चेयर एक आती है एर्गोनॉमिक, एर्गो, अगर मैं सही हूँ, एर्गोनॉमिक चेयर। ये आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कौन सी चेयर होती है। आपने देखी होगी एर्गोनॉमिक चेयर्स, आपको ये लेनी है। ठीक है, पर एट द लास्ट, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन, अगर आप सच में एक मिशन पे काम कर रहे हैं और अगर आपको सच में खुद पे भरोसा है, तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है पता है? यू आर इन, यू आर फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम। मतलब आप आजकल के लिए यहाँ पे नहीं हो, आप एक लॉन्ग टर्म के गेम के लिए यहाँ पे आए हो। ऐसा नहीं है एक दो दिन के अंदर काम हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के काम कीजिए, लॉन्ग टर्म को माइंडसेट लेकर के काम कीजिए। अपने आप को पेशेंस सारा दीजिए, पेशेंस सीखिए, लर्न पेशेंस। और वो कहाँ से सीख सकते हो आप? वो सीख सकते हो आप बुक्स से। सबसे अच्छा साथी है बुक्स। आपको बुक्स से पेशेंस को सीखने को मिलेगा। एंड फॉलो, फॉलो इन, क्या लिखा है ये? अपनी राइटिंग भूल गया। चलिए ठीक है, स्किप करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है? डू वन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी डेली। मतलब ये कि हमें वो काम करने हैं जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। मान लेते हैं हम ट्रेनिंग लिए जा रहे हैं, तो वो नॉन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी है। हम सिर्फ मोटिवेशन लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ चीजें को सुने जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है रेवेन्यू जनरेशन। आपको लिखना पड़ेगा। और दो कैटेगरी के अंदर अपने काम को लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, वर्सेस नॉट इम्पोर्टेंट। जो जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जरूरी नहीं है।
इन तीनों चीजों को लिख सकते हैं और आपको वो काम पहले करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्जेंट है। ओके ओके, लास्ट में वी नीड टू वर्क ऑन हेल्थ, ठीक है, एंड फैमिली, ठीक है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। और ये कब तक करना है? 60 डेज मिनिमम, 60 डेज चैलेंज। सो कितने लोग हैं जो ये 60 डेज चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू?